आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि फेमिनिज़्म क्या है, ताकि अगर जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी साइड पे हो जाएँ, या जो इसका मेन मीनिंग है इसको हम किस तरह से लेंगे? क्या होता है फेमिनिज़्म? देखें फ़ेमिनिज़्म के बारे में तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया है कि ये बात करता है बराबरी की, ठीक है? इक्वालिटी की बात करता है ख़वातीन और मर्दों के दरमियान। जब एक सोसाइटी के अंदर इस तरह इनइक्वालिटी होती है किसी भी हवाले से, तो वो तरक्की नहीं कर सकती। और आजकल की जो दुनिया है उसमें वही कंट्रीज़ या कौमें आगे बढ़ रही हैं जहाँ पे मर्द और औरत दोनों मिल के साथ चल रही हैं ज़िंदगी के हर शोबे में। अगर हमारे यहाँ पे देखें तो हम अभी बहुत ही पीछे हैं इस हवाले से। तो जो फ़ेमिनिज़्म जो है वो तो यही कहता है कि ख़वातीन को भी मर्दों के मुकाबले में अपॉर्चुनिटीज़ बराबर होनी बराबर चाहिए। मिलनी चाहिए। फ़ेमिनिज़्म ये भी कहता है कि जो उनका इस्तेहसाल होता है डिफ़रेंट फ़ॉर्म्स के अंदर, जैसे उनको जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार वो ऑनर होती हैं, किलिंग, ऑनर किलिंग रेप और होती है, बहुत कुछ। रेप होता है। ना अगर वो कर दें तो उसके ऊपर उनके चेहरों पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, इवन कि मार दिया जाता है। अभी ये साहिवाल के अंदर जो है ये 2 दिन पहले का इंसिडेंट है कि एक लड़की ने इनकार किया शादी से, तो लड़के ने उसको मार दिया सिर्फ़ इस वजह से। तो फ़ेमिनिज़्म ये कहता है कि ये जो सारे जितने भी वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हैं इस तरह के, ये नहीं होने इनको ख़त्म चाहिए, होना इनको चाहिए। ख़त्म होना आपने चाहिए। इक्वालिटी की बात की, बराबरी की, जी, कि मर्द और ख़ातून बराबर हैं, उनको बराबरी के राइट्स मिलने चाहिए। अब यहाँ पे डिबेट एक ये शुरू होती है कि इक्विटी की बात क्यों नहीं होती, इक्वालिटी की बात क्यों होती? इक्विटी मीन्स जस्टिस, कि अगर मैं एक ख़ातून हूँ और मेरे मैं ऑब्वियसली मर्द हज़रात से बहुत डिफरेंट हूँ। मुझे मेरी तरह के जो राइट्स मिलने चाहिए वो मेरे पास होने चाहिए, लेकिन मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि मर्द और औरत कभी बराबर हो ही नहीं सकते। वो डिफरेंट जेंडर है, मैं डिफरेंट जेंडर हूँ। ये एक डिबेट बहुत चल रही होती है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इक्वालिटी है, आप कैसे कह सकते हैं कि बराबरी है, कि जब दोनों जेंडर्स बराबर ही नहीं है। आप इसको कैसे निगेट करते हैं? अच्छा, ये जो इक्वालिटी की बात है ना, इसमें ये है कि जैसे अब फ़ेमिनिज़्म जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन आपने इक्विटी की बात की कि एक्चुअली तो ये चीज़ होनी चाहिए, इक्विटी भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो जेंडर के बारे में कहा जाता है कि नहीं इक्वल नहीं हो सकती, मैं इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगा कि जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है एक, या जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, एक्चुअली वो है ही ये कि मर्द और औरत जो हैं वो बराबर नहीं हो सकते। ठीक है? वो ये कहता है कि दोनों की जो है डिफरेंट काफ़ी सारी उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, और पैट्रियार्कल माइंडसेट में तो ये है कि मर्द जो है ना वो थोड़ा-सा उसको वो ज़्यादा किया डोमिनेंस जाता है। मिलती है। हाँ, हुँ, ठीक है? क्योंकि और औरत जो है वो थोड़ी कमतर समझी जाती है। एग्ज़ैक्टली। अब बहुत सारे जो लोग हैं या इसको वो जोड़ते हैं नेचर के साथ। वो ये कहते हैं कि चूँकि नेचर ने मर्द और औरत को डिफ़रेंट बनाया है मुख्तलिफ़ हवालों से, तो ये इक्वल नहीं हो हुँ, सकते। हुँ, इनके जो रोल्स हैं, जो जेंडर रोल्स हैं, वो वो डिफरेंट है। डिफ़रेंट हैं, हुँ, और इसलिए ये अलग-अलग ही हो इनको उस हुँ, तरह से उन रोल्स में परफ़ॉर्म करना चाहिए। हुँ, इसी तरह जो रिलीजियस माइंडसेट के लोग हैं, हुँ, वो ये समझते हैं कि रिलीजन ने चूँकि दोनों को डिफरेंट बनाया है, हुँ, ठीक है? रिलीजन की तरफ से दोनों के डिफरेंट रोल्स हैं, हुँ, तो उनको वो रोल्स ही परफ़ॉर्म करने चाहिए। हुँ, लेकिन एक बड़ी फ़ेमस जो है फ़ेमिनिस्ट हैं सिमोन डी beauvoir, हुँ, उनकी एक बड़ी फ़ेमस बुक थी द सेकंड सेक्स। हुँ, उसके अंदर वो ये बताती हैं कि एक्चुअली ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, कि जी नेचर ने मर्द और औरत को डिफरेंट बनाया है, और या रिलीजन्स ये कहते हैं कि उनके डिफरेंट रोल्स हैं, हुँ, ये ठीक नहीं है। ये ठीक हुँ, इसलिए नहीं है कि उनके मुताबिक ये बहुत एक जो मुसलसल कंडीशनिंग की गई है कई जो सालों से मर्द और औरत की इस हुँ, माहौल में, हुँ। तो वो कंडीशनिंग की वजह से इनको ये लगता है कि जो मर्द का रोल है वो अलग है और हुँ। औरत का रोल ये अलग है। अच्छा, अगर हम उनका मिल्क ये कहना ओके है स हुँ, उनका ये कहना है कि एक्चुअली ये जो ओरिएंटेशन है ना दोनों की, मेल और फीमेल, ये बायोलॉजिकल से ज़्यादा ये एक सोशल एक कंस्ट्रक्ट है। ओके। कि सोसाइटी जिस तरह हुँ, से एक औरत को हुँ, प्रेज़ेंट कर देती है हुँ, मुसलसल, तो वो औरत जो है वो हुँ। अपने आप को उसी रोल में फ़िट समझना शुरू हो जाती है, सही, असल में और ऐसा नहीं मर्द है। भी यही करते हैं। हुँ, असल में ऐसा नहीं होता।
अगर हम बायोलॉजिकली वही जैसे आपने बात की, मैं इसी पॉइंट को करना चाहती कि बायोलॉजिकल और सोशल। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो हम यही पढ़ रहे होते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो वीक होती हैं, या शायद वो उस तरह से इतनी अच्छे से चीज़ों को डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैंने पढ़े हैं और मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये कहा जाता है, इवन बायोलॉजी पढ़ते हैं हम कहते हैं कि वो उनमें थोड़े से हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं और वो इमोशनली स्टेबल नहीं होती, और बहुत सी तरह की बातें की जाती हैं। इवन जब मुझे तो ये बात बहुत मज़ाक़ खेज़ लगती है कि अब अगर किसी खातून को आपने कोई ख़ास पोजीशन देनी है, उसके बारे में भी सोचा जाता है कि नहीं यार, पता नहीं ये मेंटली उस तरह से ठीक होगी कि नहीं होगी, कि वो अ, ये शायद ये उस तरह से फिट नहीं है। तो इस यही नैरेटिव्स हमारे सामने आते हैं। आपके कहने का ये मतलब है कि जो बायोलॉजिकल है उसका हमारी रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका अगेन जो कंस्ट्रक्ट है ना, हुँ, सोशल कंस्ट्रक्ट, हुँ, ये उसकी वजह से होता है। हुँ, और मुसलसल ये बात कर कर के कि ख़वातीन जो हैं वो जज्बाती होती हैं, ख़वातीन जो हैं उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की उस तरह की हुँ, सलाहियत नहीं होती। हुँ, ये कर 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 के ना वो हुँ। उनको लगता बना दिया जाता है बना दिया ऐसा? जाता है कि ऐसे हुँ, ही है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप हुँ, दुनिया में भी देखें हुँ, तो मतलब दुनिया हुँ, के अब हर शोबे में ख़वातीन बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हुँ, स्टेट्स चला रही हुँ। हैं। हमारी अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें, बेनज़ीर भुट्टो हमारी प्राइम एग्ज़ैक्टली। मिनिस्टर थीं, अभी मरियम नवाज़ हैं। तो अगर तो ये बात हो कि डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी नहीं कर सकती, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ख़वातीन की डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। मेरा क्यों ख़्याल है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है, कि हर हाँ, बंदे के इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी ये चीज़ बेस्ड है कि वो किस एग्ज़ैक्टली। तरह का डिसीजन ले हाँ, सकता है। लेकिन इसको सिर्फ़ इसके साथ अटैच करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। अच्छा, जो फेमिनिज़्म का कॉन्सेप्ट है, आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा किया कि इसको हम बायोलॉजी से ना ही जोड़ें, इसको हम उन चीज़ों से जोड़ें जहाँ पे हम शायद हम जो मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्क प्लेसेस हो जाती हैं, जैसे कि हमारी हुँ, गवर्नमेंट है, हमारी जो जितने भी ओहदे हैं उन पे बात करें, या ऐसी जगह जहाँ पर आपको बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए और मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे वर्क प्लेस की आपने बात की, वर्क प्लेस हरासमेंट आजकल बहुत कॉमन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्कों में भी बहुत कॉमन है। इवन जो खवातीन जाती हैं, कभी उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट होता है कि बेचारी पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकली है, पता नहीं क्या मसाइल होंगे, इवन अपने पैशन से भी वो जा रही है, तो उसके बारे में ये सोचा जाता है, कमेंट्स पास किए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, जो शायद फिर जो खवातीन होते हैं उनमें एक तरह से एक्सट्रीमिज़म को डेवलप कर लेती हैं। मुझे लगता है कि जब एक सोसाइटी में यूनिटी से नहीं चल रही होती, तो वो जो जो भी जिसको हम कह देते हैं कि एक ऐसा जेंडर होता है या एक ऐसा तबका होता है जिसको दबाया जाता है, फिर वो एक्सट्रीम होकर बाहर निकलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये और जो औरत मार्च है, ये भी एक्सट्रीमिज़म की एक एग्जाम्पल है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखें, मैं तो इसको उसकी एग्ज़ाम्पल नहीं समझता कि ये एक्सट्रीमिज़म है। मुझे ये लगता है कि औरत मार्च पाकिस्तान में बहुत लेट शुरू हुआ है। मुझे तो लगता है ये पहले शुरू होना चाहिए था। और इसके ऊपर क्योंकि ये जितनी ये इश्यूज़ जितने ये सीरियस हैं, तो उस पे पहले बात होनी चाहिए थी। तो ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में इस पे बात नहीं होती रही है। डिफरेंट जो रजीम्स हैं उनके अंदर अगर आप हिस्ट्री देखें, तो जैसे ज़ियाउल हक के दौर में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ है। ख़वातीन जो है वो वुमेन एक्शन फ़ॉर्म जब उन्होंने बनाई, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। इसी तरह उससे अगर पीछे चले जाएँ तो अफ़वाह जो बनाई गई थी, एक बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने बनाई थी, तो वो तो होता आ रहा था। लेकिन औरत मार्च जो है ना, उसके आने से यहाँ पे जिस तरह का एक डिस्कोर्स स्टार्ट हुआ है, ये पहले नहीं होता था ऐसे।